अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग खैर से होंगे और अल्लाह से मेरी दुआ है कि आपको हमेशा ऐसे ही खैर से रखे। दोस्तों, मेरा नाम मसूद अब्बासी है और मैं आप सब लोगों का अपने चैनल मैथ टेक पे वेलकम करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने नई वीडियो अपलोड कर दी है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इससे पहले जो टॉपिक किया था वो था पेज लेआउट। अब करने जा रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स से सब वाकिफ़ है, यानी इंडेक्स जो हम बनाते हैं। अगर वो इंडेक्स हम एमएस वर्ड में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं इस बात को डिस्कस करना चाहूँगा कि टेबल ऑफ कंटेंट्स की जो क्वालिटी है वो क्या है, मतलब क्या एट्रीब्यूट्स उसको डिफाइन करते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स या इंडेक्स हम उस चीज़ को कहते हैं जब कोई टॉपिक हमें सर्च करना होता है। बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, हम वन बाय वन करके पूरी बुक के पेजेस तो नहीं देख सकते। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स या इंडेक्स से हम हेल्प लेते हैं कि हमारा मतलूबा जो टॉपिक है, रिक्वायर्ड जो टॉपिक है, वो कहाँ पर किस पेज पर है, और हम डायरेक्ट उस पेज पे जंप करते हैं, वहाँ चले जाते हैं। अब जब बुक हमारे पास हार्ड कॉपी में होती है तो उसके तो पेजेस ऐसे हम एक चंक जो होता है पेजेस का पकड़ के चेंज करते हैं और देखते हैं कि भाई हम कहाँ पहुँच गए हैं, तो आइडिया हो जाता है कि हम कौन से पेज पे, और ऐसे जंप करते जाते हैं। लेकिन एमएस वर्ड हमें ये फैसिलिटी देता है कि आपके सामने पेज नंबर तो बेशक लिखा हुआ होता है, लेकिन आपको जंप करने के लिए वन बाय वन स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। उसी पेज नंबर पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पेज आ जाता है। तो अब एमएस वर्ड में ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हम क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होता है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर अपनी बुक में देख लेते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स के दो टाइप इन्होंने दिए हैं हमें। एक ऑटोमेटिक टेबल है और दूसरा है मैनुअल टेबल। ठीक है, तो इन दोनों को हम बनाते हैं प्रैक्टिकली, तो हमें समझ में आएगा। ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, थ्योरेटिकल इसको पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमें बताया कि टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है, अब देखते हैं कि उसको बनाएंगे कैसे। तो चलते हैं एमएस वर्ड में। तो ये हमारे पास एमएस वर्ड है। मैंने आपकी सहूलत के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ये मैंने इसमें वो फॉर्मेट टाइप कर दिया है जिसमें हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब क्या है? ये एक हेडिंग है, ठीक है। मैंने इसको हेडिंग में कन्वर्ट नहीं किया, भी कर देते हैं। ठीक है, होम में गए और इसको हमने इसका, चलिए यहीं से हेडिंग 1 उठा लेते हैं, बात ही खत्म। चले जी, ये हेडिंग 1 हो गया हमारा। ठीक है, अब ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच प्लैनेट। ठीक है, कुछ प्लैनेट्स हैं, ये हेडिंग है उसकी, ये हेडिंग बनाई हुई है, हेडिंग 1 है। ठीक है, ये इसको हेडिंग ना बनाने की एक और वजह है, वरना ये वहाँ पर इसको भी एज अ टॉपिक ले लेगा। चलो इसको कन्वर्ट कर देते हैं वापस, इसको ऐसे ही रहने देते हैं ताकि इसको वो एज अ टॉपिक ना ले। मरकरी और ये उसकी डेफिनेशन, वेनस, अर्थ और ये सारे जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन डाल के मैंने और हेडिंग्स बना दी हैं। ठीक है, अब इसका मुझे टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है। उसके लिए करना क्या है? इस पेज को, ये जो पेज है जिसमें ये सारी डिटेल है, ये देखिए ये फर्स्ट पेज है मेरा, और इसको जब स्क्रॉल करता हूँ नीचे तो नीचे कुछ भी नहीं है, यानी एक ही पेज का मेरा डॉक्यूमेंट है। ये यहाँ पे शो भी हो रहा होता है पेज 1 ऑफ 1, यानी टोटल मेरे पास एक ही पेज है। इसको यहाँ पर रख के मैं करूँगा कंट्रोल इंटर। कंट्रोल इंटर शॉर्टकट की है किस चीज़ की? इंसर्ट पेज ब्रेक। तो एक पेज ब्रेक हो गया, यानी जो डेटा था उस कर्सर के बाद वो सेकंड पेज में चला गया और पहला पेज मेरा फ्री हो गया, ब्लैंक हो गया। तो अब ये देखें कर्सर मेरा यहाँ पर मौजूद है
और साथ में ये शो कर रहा है पेज 1 ऑफ 2। अब मैंने यहाँ पर करना है टेबल ऑफ कंटेंट्स इंटर, ठीक है, इंसर्ट करना है, लेकिन मुझे ऑटोमेटिकली चाहिए। तो ये इसके लिए हम यहाँ पर रेफरेंसेस टैब में आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन इसमें होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये देखिए यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स में दो ऑप्शन जैसे हमने वहाँ देखे थे, एक तो ऑटोमेटिक और दूसरा मैनुअल। मैनुअल में होता ये है कि आप अपनी मर्जी से उसका फॉर्मेट ले सकते हैं, कलर स्कीम ले सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट्स का जो मकसद है हमारा वो क्या है, जस्ट पेज नंबर्स होने चाहिए और उसकी डिटेल होनी चाहिए। तो दो टाइप्स मेरे पास अवेलेबल है। मैं इसमें ये ऑटोमेटिक 1 सेलेक्ट करता हूँ। ये ले बात ही ख़त्म हो गई, जस्ट क्लिक करने की देर थी और उसने मेरा पूरा टेबल ऑफ कंटेंट्स बना लिया। अब आपको याद होगा कि मैंने एक जो हेडिंग थी वो हेडिंग बना के फिर वापस कर दी थी, क्योंकि अगर मैं उसको हेडिंग रखता तो वो यहाँ पर इस मरकरी से पहले वो रख देता, तो मुझे वो यहाँ नहीं चाहिए था। मुझे यहाँ चाहिए था कि भाई ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ठीक है, और उसके ये टॉपिक्स हैं। अब टॉपिक्स जैसे मरकरी है, इसका पेज नंबर आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ, इसको कर्सर को ला रहा हूँ, देखिए क्या लिखा है, कंट्रोल क्लिक टू फॉलो द लिंक। अब ये एक्चुअली इसने एक लिंक बना दिया है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने एक छोटा सा सैंपल लिया है जिसमें एक ही पेज है, लेकिन जितने भी पेजेस हो, चाहे 5 हो, 50 हो, 5000 हो, जिस टॉपिक के ऊपर आपने कंट्रोल प्रेस किया, जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, देखिए ये एक हैंड बन गया, जैसे एक हाइपर लिंक पे होता है, ये हाइपर लिंक है बेसिकली। अब इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट जंप करेगा। देखिए अर्थ पे आया और कंट्रोल भी अर्थ पे आया, यानी जिस टॉपिक पे आपने कंट्रोल के साथ क्लिक किया, ये डायरेक्ट उस पर जंप करेगा और वहां पहुंच जाएगा। ओके, आई होप आई क्लियर माई पॉइंट। अब इसमें देखें ये बाकी जो ऑप्शन हैं, टेबल 2 है, या ये मैनुअल टेबल में कस्टमाइज करके टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है, इसको आप बना के देखिएगा। इसमें ऑप्शंस जो हैं हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं कि भाई पहले जो हेडिंग 1 है ये किसी और तरह से आए, हेडिंग 2 किसी और तरह से आए, हेडिंग 3 किसी और से आए। ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हैं, ये सारे आप चेंज कर सकते हैं। फॉर्म ये कोई फ्रॉम टेम्पलेट है, कोई टेम्पलेट आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो, बहुत सारे देखें इसमें टेम्पलेट्स हैं। 1 बाय 1 आप सारे ऑप्शन इसमें अप्लाई करके देखें और इस ऑप्शन में जाएंगे तो ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, टॉप जो लेवल होता है ये भी हम चेंज कर सकते हैं। इनको रीसेट करके और खेलते रहेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मॉडिफाई करें इसको, जैसे ये सैंपल है, आप कुछ और लिखना चाह रहे हो, जैसे TOC 1 है, ये इस तरह से नहीं लिखना चाह रहे हो, कुछ और लिखना चाह रहे हो, तो ये भी आप टोटल चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो ऑप्शन बुक में है वो यही था कि जस्ट टेबल इंसर्ट करनी होती है। ऑटोमेटिक टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, बेस्ड ऑन द कंटेंट, वो कंटेंट के बेस पे खुद ही बना देता है, ठीक है। और इसका यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि रेफरेंस में जाएंगे और वहाँ से इस तरह से मैन्युअली या टेबल सेलेक्ट करेंगे। अब मैन्युअली में देखिए क्या ऑप्शंस हैं, देखिए मैन्युअली, ये मैन्युअली, ये भी यही बता रहा है और कुछ नहीं बताएगा ये, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। जितनी ऑप्शंस थे मैंने आपको दिखा दिए थे। अब इसके बाद ये देखें यहाँ पर क्या है जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि टाइपिंग उर्दू एंड सिंधी लैंग्वेजेस। अब MS वर्ड में हम उर्दू और सिंधी की टाइपिंग कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, बहुत आसान है और बहुत ही इजीली ये कर सकते हैं। ये उसके कीबोर्ड का लेआउट दिया गया है, क्योंकि जब इंस्टॉल हो जाएंगे कि हमारे पास जो कीबोर्ड है वो तो उसमें उर्दू सिंधी होता नहीं है, तो उसकी अल्फ़ाबेट हमें कैसे पता चलेगी, वो फिर ऐसे पता चलती है, ठीक है। पहले इंस्टॉल करते हैं तो फिर उसके बाद इस कीबोर्ड को डिस्कस करते हैं कैसे इंस्टॉल होगी जी। आपने जाना है पहले स्टार्ट मेन्यू में, ठीक है। विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जो लेफ्ट साइड पे ऑप्शन होता है वहाँ पे जाएंगे सेटिंग में, ठीक है। जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का मेन्यू आपके सामने आएगा, ठीक है। ये सेटिंग का मेन्यू है हमारे पास। अब इसको ज़रा नीचे स्क्रॉल करें कि इसमें क्या ऑप्शंस हैं। देखें
डिवाइसेस हैं जी, सिस्टम है, नेटवर्क, इंटरनेट है, पर्सनलाइजेशन है, ऐप, फ़ोन, ये रहा टाइम एंड लैंग्वेज। ठीक है, ये विंडोज़ से सेटिंग होती है, इसका वर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। जब तक आप इसमें लैंग्वेज इंस्टॉल नहीं करेंगे ये नहीं आएगा। टाइम एंड लैंग्वेज में जाएं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर डेट, टाइम, बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि पहला जो टैब है वो ये है। दूसरा क्या है, रीजन है, रीजन के साथ हमने कोई छिड़खानी नहीं करनी है। तीसरा क्या है, लैंग्वेज। हाँ, ये हमें चेंज करना है, हमें लैंग्वेज अपनी जो दो हैं वो इसमें इंक्लूड करनी है। इसको जैसे स्क्रॉल करेंगे तो प्रेफर्ड लैंग्वेजेस में देखें, इंग्लिश दो इसमें ऐड हैं, क्योंकि एक तो इंग्लिश जो पाकिस्तान में यूज़ होती है ये लैंग्वेज पैक है, और दूसरा बाय डिफ़ॉल्ट इसमें यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश होती है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट दो इसमें होती हैं। ये मैंने ऐड की हुई थी, इसको पहले मैं रिमूव करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कैसे होगी। मैं एक रिमूव कर रहा हूँ, एक को रहने दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको ऐड कर देते हैं, दोनों एक ही तरीके से होंगी, इसीलिए मैंने एक को रिमूव किया। अब जैसे ही हमने किया, ये बहुत बड़ी इसमें लिस्ट होती है। यहाँ पर साइड में देखें, ये स्क्रॉल हो सकता है, स्क्रॉल करेंगे तो जी ये देखें, ये पूरी दुनिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। हमें कौन सी चाहिए यहाँ पर टाइप कर दो उर्दू। वन बाय वन पूरी देखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर उर्दू टाइप करेंगे तो एक उर्दू भारत आ रहा है, एक उर्दू पाकिस्तान आ रहा है। हमें कौन सी चाहिए जी, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं। आपको इंडियन चाहिए तो इंडियन भी कर सकते हैं, हम उर्दू पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको किया नेक्स्ट, तो जी ये आ गए नेक्स्ट में। ठीक है, ये इसको विंडोज़ लैंग्वेज भी कर सकते हो, यानी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। डिफ़ॉल्ट हम नहीं कर रहे, हम जस्ट इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये था यहाँ पे, आपने देखा था, मैंने इसको रिमूव कर दिया तो ये वापस इसको इंस्टॉल कर रहा है। पेंडिंग है, जैसे ही पेंडिंग ख़त्म हो जाएगा, ये इंस्टॉल कर लेगा तो आपके पेंडिंग की जगह पे ऐसे ही लैंग्वेज पैक अवेलेबल का मैसेज आ जाएगा, और ये जैसे आएगा तो हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। इसी तरह से जैसे हमने ये किया है, इसी तरह से हम सिंधी अरबिक भी इसमें इंस्टॉल कर देंगे। सिंधी बेसिकली उसका जो सिस्टम है, पूरा जो कोड वो यूज़ करती है वो अरबिक का यूज़ करती है, इसीलिए हमने सिंधी अरबिक वाली इसमें इंस्टॉल कर दी है। ये थोड़ा टाइम लेता है, ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम जो है कितना फास्ट है, और कुछ चीज़ें ये इंटरनेट से इंस्टॉल करता है, इंटरनेट स्पीड आपकी कितनी है, तो इन चीज़ों के बेस पे ये इंस्टॉलेशन करेगा। अभी हो जाना है, इतना टाइम ज़्यादा भी नहीं लेता इंस्टॉलेशन में, नॉर्मल सा एक टाइम है लैंग्वेज इंस्टॉल करने का। तब तक मैं आपको सिंधी का सिस्टम बता देता हूँ कि सिंधी अब यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, चलते हैं वर्ड में। ये ले, हमने ये इंस्टॉल हो रहा है बैकग्राउंड में। हमने इसको टेबल ऑफ कंटेंट्स वाले पेज को ओपन किया। अब इसको यहाँ से मैं कंट्रोल एंटर कर, अच्छा ये एक चीज़ देखिए, ये सब हेडिंग है इसकी, है सेटेलाइट, और ये सेटेलाइट इसी तरह से, और ये इसकी सब हेडिंग है। तो इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या हुआ है देखते हैं। ये एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये सारी हेडिंग्स उसी तरह से, ये उसकी सब हेडिंग है, तो सब हेडिंग थोड़ा सा आगे हो जाएगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जैसे सब हेडिंग होंगी वो खुद ही उसको कंट्रोल करेगा, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। चलें जी, हमने एक नया पेज इंसर्ट किया, यहाँ पे आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने करनी है जी लैंग्वेज चेंज। लैंग्वेज चेंज अब कहाँ से होती है, आपके टास्क बार से। नीचे टास्क बार में ऑप्शन होता है, जैसे ये देखें, ये इंग्लिश लिखा होगा बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें ओपन हो जाएंगी। सिंधी उर्दू भी हो चुकी है, जब तक हम यहाँ पर मूव हुए तब तक वो हो भी चुकी। हमने क्या किया, चले उर्दू सेलेक्ट करते हैं। तो अब उर्दू सेलेक्ट करने से के बाद में जैसे ही टाइप करता हूँ, देखिए ये क्या कर रहा है, ये उर्दू में टाइप कर रहा है। अब इसका कीबोर्ड कैसे पता चलेगा हमें जी, ये कीबोर्ड वही कीबोर्ड है जो इसने हमें सबसे पहले बताया था। ठीक है, जब हमने इसको ओपन किया था, आपको याद होगा कि हमने ये देखा था कि जो ए है उस पे अलिफ आएगा, जो बी है ये एस है उस पे स्वाद और सीन दोनों आएंगे। लेकिन स्वाद और सीन कैसे आएंगे, ये कैप्स लॉक और शिफ्ट की के साथ मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन है, अल्टर के साथ और कंट्रोल के साथ। ये सारी आपको चीज़ें जो है इसको देख के विथ शिफ्ट
ये यहाँ पर दे भी रहा है फॉर रेगुलर उर्दू अल्फ़ाबेट्स, और ये बैक की, इंटर की, शिफ्ट की, ये सारी इनके साथ कॉम्बिनेशन में, क्योंकि एक एक लेटर पे, क्योंकि हमारे इंग्लिश में तो 26 लेटर्स हैं और बाकी जो हैं स्पेशल होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं या इस तरह के, लेकिन उर्दू में डिफरेंट है, सिंधी में डिफरेंट है, तो वो सारे एडजस्ट किए गए हैं। कुछ शिफ्ट के साथ आएंगे, कुछ कंट्रोल के साथ आएंगे, कुछ अल्टर के साथ आएंगे। ये इसमें लिखा हुआ भी है लेकिन बहुत छोटा लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा जूम करके और आपने देख लेना है और इसको यूज़ करना है। तो इस तरह से आप इसमें वर्ड में ही इंग्लिश के साथ साथ उर्दू और सिंधी दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल स्टेट है इसका, अच्छा सिंधी का इसने अच्छे से दिया है लेकिन इसका उसी में दे दिया है। ये देखें, ये कह रहा है कि ये नॉर्मल स्टेट है, ये नॉर्मल ऐसे ही होता है, और उसके बाद नीचे आता है तो शिफ्ट के साथ ऐसे होता है। ठीक है जी, तो आज की वीडियो को हम यहीं रखते हैं, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो MS एक्सेल है। MS वर्ड यहाँ पर एंड होता है, तो हम MS वर्ड को यहाँ एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में MS एक्सेल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपने टीचर मसूद अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।